हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा क्रीम व्हिप करके हो गया है और इसके अंदर हम डालेंगे गनाश। और हमारी एक सिस्टर पूछी हैं कि गनाश क्या है। तो चॉकलेट का एक सिरप बनाया जाता है जो हम केक में डालते हैं, उसे ही गनाश बोला जाता है। तो इसमें हम इस टाइम डाल दिए हैं। आप लोग अगर चाहें केक बनाने के टाइम पे बाउल में भी डालकर चम्मच से स्मैश करके कर सकते हैं, लेकिन ये क्या रहता है कि काम थोड़ा इजी हो जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर चाहें तो मिला लें, या तो आप बाउल में भी कर सकते हैं। जब मुझे थोड़ा क्रीम की ज़रूरत रहती है फ्रोस्टिंग में, तो मैं है ना बाउल में ही कर लेती हूँ। और जब मुझे पूरे ही क्रीम में डालना रहता है तो मैं है ना व्हिप करने के टाइम पे डाल देती हूँ। तो आप लोगों को जो स्टेप अच्छा लगे आप लोग कर सकते हैं। और ये मेरा फ्रोस्टिंग रेडी है। और अब चलते हैं केक बनाने की तरफ। ये हमारा स्पॉन्ज है। 240 ml वाले कप से प्रिस्टीन कंपनी का हम प्रीमिक्स लिए हैं। और उसमें है ना थोड़ा सा ऑयल डाले थे 1 टीस्पून, और थोड़ा सा पानी डाल कर है ना उसका एक स्मूथ बैटर बना लिए हैं। जब तक हम पानी डाले हैं जब तक वो बैटर अच्छे से रेडी नहीं हो गया है। और आप लोगों को ना एक साथ नहीं डालना है। और इसकी डिटेल्स रेसिपी स्पॉन्ज की मेरे चैनल पर अपलोड है। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए हम कभी कभी नहीं डालते हैं, लेकिन हम है ना ऐसा नहीं है कि सारे ही वीडियो में नहीं डालेंगे। और इस वाले वीडियो में हम आप लोगों को व्हिप क्रीम के अंदर गनाश कैसे डालते हैं वो दिखाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में स्पॉन्ज की ही डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब चलते हैं हम इसकी लेयरिंग करने के लिए। तो आप देखेंगे जो कपड़ा नीचे रखा है वो गीला है, और गीला ही करके रखना रहेगा, नहीं तो क्या रहता है ना बोर्ड इधर उधर फिसलता है। और उसके ऊपर हम थोड़ा सा गनाश लगाए हैं। आप चाहें तो वहाँ पर व्हिप क्रीम भी लगा सकते हैं। और फिर लेयर एक रख दिए हैं। और ये जो पानी आप देख रहे हैं इसमें सिंपल सा पानी है जो हम नॉर्मल पीते हैं, ना ठंडा ना गर्म। और उसके अंदर हम थोड़ा सा ना शुगर डाल दिए हैं। तो ये डालना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि अगर आप केक फ्रिज में रखते हैं सेट होने के लिए, तो अगर ये नहीं डालेंगे ना तो आपका केक थोड़ा ड्राई लगेगा। तो इसके लिए ये पार्ट है ना आप लोग ज़रूर ऐड करें। ऐसा मत सोचें कि अरे ये डालने से केक ख़राब होगा, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होने वाला है। और उसके बाद हम व्हिप क्रीम डालकर उसे स्प्रेड कर दिए हैं। और यहाँ पर चले गया है गनाश। और फिर इसके ऊपर हम डाल दिए हैं चोको चिप्स। ये डालने से टेस्ट और इन्हेंस होता है, लेकिन अगर आपके कस्टमर को नहीं पसंद है तो वहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हैं। ये टोटल ऑप्शनल है। टेस्ट को बढ़ाने के लिए चोको चिप्स डाला जाता है। और ये दूसरा लेयर रखने के बाद उसको भी हम सोकिंग किए हैं। और फिर थोड़ा थोड़ा क्रीम ले लेकर हम है ना इसे क्रम कोट कर रहे हैं। क्रम कोट इसे कहते हैं। आप हमारे इस पे देख रहे होंगे बोर्ड पे थोड़ा थोड़ा सा है ना जगह जगह पे, ये देखिए नीचे क्रम्स यानी स्पॉन्ज के ना छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, तो उसे ही क्रम्स बोला जाता है। तो क्रीम है ना लेके थोड़ा थोड़ा ना जब उसे चिपका देते हैं ना, तो जब ये फाइनल फिनिशिंग करते हैं तो वो ऊपर नहीं आता है। नहीं तो क्या रहता है ना बहुत सारे जगह पे आप लोगों को क्रम्स दिखेंगे, जिससे आपके केक का लुक अच्छा नहीं आएगा। और जो ये मैं पाइपिंग बैग से फिनिशिंग करी हूँ, सॉरी आइसिंग कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर भी एक बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग है ना जब भी है ना पाइपिंग बैग का यूज़ करें तो कट बहुत बड़ा मत लगाएं, नहीं तो उससे क्या रहेगा कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीम चले जाएगा। तो आप लोग मीडियम ही कट लगाएं, या हो सके छोटा केक रहे तो छोटा ही कट लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीम छोटे केक पे डालना तो भी ठीक नहीं है। और अगर आप बड़ा कट कर देंगे तो छोटा नहीं कर सकते हैं, अगर आपका छोटा हो गया तो आप बड़ा कर सकते हैं। और इससे क्या रहता है ना फिनिशिंग बहुत जल्दी हो जाती है जब मैं पाइपिंग बैग यूज़ करती हूँ। और ये केक है ना मैं उस दिन बनाई थी जिस दिन पापा वाला स्पेलिंग वाला केक बनाई थी, उस दिन मैं 5 केक बनाई थी। और ये केक बनाते बनाते ऐसा लग रहा था कि कोई जादू की छड़ी आए और ये केक अपने आप से बन जाए। मतलब इतना थक चुके थे, और इतना थकने के बावजूद भी है ना इस केक में इतना गड़बड़ हो गया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि 5 केक में ही आपकी हालत ख़राब हो गई। तो सिस्टर घर के भी काम रहते हैं, फैमिली वाले हैं, ऐसा नहीं है। और केक में ही थक जाते हैं, क्योंकि जहाँ मैं ये बना रही हूँ और मेरा किचन काफ़ी दूर है, और इसके लिए बार बार है ना मुझे किचन में सामान लेने जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी किचन में ही है और बहुत सारा मेरे रूम में है। तो अप डाउन ज़्यादा हो जाता है। और इस केक को है ना बहुत ही सिंपल बनाना था, खाली ऊपर है ना बॉस लिखना था। तो हम यहाँ पर टूथपिक से कर रहे थे, और ये करने के बावजूद भी है ना मेरा केक है ना गड़बड़ हो गया, मतलब क्या ही बोलूँ। तो आप लोग जब भी ऐसा बनाए, टूथपिक से भी मैं कर ली, फिर भी है ना मैंने यहाँ पे क्या करी हूँ, नोज़ल बड़ा वाला ले ली हूँ, जिससे है ना केक का स्पेस काफ़ी कम था और ये पूरा बना ही नहीं। वो वाला बड़ा करी, फिर मैं बोली छोटा वाला नोज़ल लेके कर लेती हूँ, शायद यहाँ पे पूरा ही आ जाए। फिर भी नहीं आ रहा था। फिर मैं बोली भाई देना है, घर का होता तो कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको पूरा मिटाई हूँ। ये देखिए ये हो गया गड़बड़। और आप लोग यकीन करें जब ऐसी गड़बड़ होती है ना मन कितना ख़राब होता है, हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और जितना इससे पहले हम टॉप पर गनाश डाले थे ना उतना ही हमारे पास गनाश था, हमें वापस से गनाश बनाना पड़ा इसके लिए। तो आप लोग जब भी केक बनाएं भाई तो केयरफुल्ली बनाएं,
ये गड़बड़ मत करें। मैं चाहती तो इसे हाइड कर सकती थी, लेकिन मैं बोली भाई आप लोगों को सिखाने के लिए बैठी हूँ, तो आप लोगों के साथ भी ऐसी गड़बड़ होगी तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचें कि वो चीज़ सही नहीं हो सकता है। होगा, लेकिन मतलब क्या रहेगा, आपका थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चले जाएगा। और यहाँ पर जो हम गनाश बनाए थे ना, हमें थोड़ा और ज़्यादा बनाना चाहिए था। ये है हमारा दूसरा गड़बड़। तो आप लोग है ना ऐसे सारी चीज़ों में ना जब बनाए तो ये सारी चीज़ें पहले से ध्यान में रखें। थोड़ा चीज़ बच जाएगा वो चलेगा, पर इतना परफेक्ट मत बनाना जितना कि मेरा बना था। हो गया केक, सुंदर भी लगा, ऐसा नहीं है। इससे जब हम केक बनाते हैं ना तो बहुत सारी गड़बड़ जो हमारे साथ होती है ना, तो उसे हमें हाइड करना आता है। तो हम इसे हाइड करेंगे, आप आगे देखना। लेकिन भले ही हाइड कर दें, हम इसे कुछ भी कर दें, लेकिन जो पहली फिनिशिंग रहती है ना वो कुछ अलग ही रहती है, और गनाश की तो स्पेशली। तो यहाँ पर हम दूसरा छोटा वाला नोज़ल लिए हैं, स्टार नोज़ल है, और इससे हम बनाए हैं। तो इससे भी पूरा ही परफेक्ट बन गया है। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे है ना डॉट डॉट नहीं देना चाहिए था। जैसा हम लोग नॉर्मली पेन से लिखते हैं ना, वैसा अगर मैं करी होती ना तो इसका सुंदर लुक और भी उभर कर आता। लेकिन जाने दो, केक बनाते हैं ना जब, तो ज़्यादा जब प्रेशर रहता ना तो उतना माइंड में आता नहीं है। अगर यही मैं एक केक लेके बना रही होती ना तो शायद उस टाइम ही मेरे दिमाग में आ जाता, लेकिन आया तो बाद में। तो मैं बोली भाई अब तीसरी बार हिम्मत नहीं है कि इसे मिटाऊं और फिर मैं वैसा बनाऊं। तो इसके लिए मैं बोली जाने दो, ऐसा भी अच्छा लग रहा है। और नीचे है ना हमारा जो क्रीम बचा हुआ था, तो हम नीचे बॉर्डर दे दिए हैं। बॉर्डर वगैरह दे दो ना तो क्या रहता है, केक का लुक और भी इनहेंस हो जाता है। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को बॉर्डर देना है कि नहीं। और प्लीज़ एवरीवन, ये केक तो मेरा उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, क्योंकि सिंपल सा ही केक है, ऊपर ओनली बॉस लिखना था। लेकिन फिर भी हम आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किए क्योंकि जो मेरे साथ इसमें गड़बड़ हुआ था, मैं बोली आप लोगों के साथ भी शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो आप लोग क्या पता कंप्रोमाइज़ करते हो, तो भाई कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप है ना अपने कस्टमर को ना बेस्ट केक बना कर दें, तो ही आपके कस्टमर आपसे जुड़े रहेंगे। और ये मेरा पूरा बनाकर हो गया। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ा लाइट दिख रहा है, तो वहाँ पर है ना हम थोड़ा और कर दिए हैं। और उसके बाद है ना इसको हाइड करने के लिए मुझे इसके ऊपर स्प्रिंकल करना पड़ा। और ये करने के बाद है ना केक का लुक अच्छा ही लग रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, उतना पता नहीं चल रहा है। और मिलते हैं आप लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन।